हेलो फ्रेंड्स, मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को आज क्लास 10th का मैथ बनाने वाले हैं, ठीक है। और उसमें आगे का सीरीज जो चल रहा था, है ना, उसी को बनाने वाले हैं। यानी कि एक का ए बहुपद में चल रहे हैं और उसको अपने बुक में निकालिएगा और उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। जो नए साथी होंगे वो अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अपना ही है, समझिए। देखिए यहाँ पर px के बारे में क्या कहता है। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद px निकालना। px माने कि एक समीकरण निकालना होगा आपको, यानी कि बहुपद लाना होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉइंट में करके दिया हुआ है। ये समझिए कि बहुत अच्छा भी प्रश्न है। अगर दिमाग में अगर बढ़िया से बैठ गया जाएगा तो अच्छा समय मतलब कि बनेगा, और जब नहीं दिमाग में बैठेगा तो कहाँ से बनेगा। तो इसलिए दिमाग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब उसमें आराम से बैठेगा। देखिए क्या कह रहा है कि px है, क्या है, px बराबर 0 दिया है। यहाँ कुछ px x का मतलब क्या दिया है, 0। तो इसका मतलब बीच में जो होता है x होता है, x के जगह पर कितना आया है, x की जगह यहाँ पर क्या दिया है, 3। अब यहाँ पर ही x की जगह क्या दिया है, 4/7, 2 हो गया। एवं यहाँ एक भी दिया है, यहाँ पर बराबर -6 दिया हुआ है। तो अभी उसको नहीं लेकर चला जाता है, ठीक है, इसको बाद में लेकर के चलते हैं। तो वो जब बन जाता है ना, तो ए का मान लाने के लिए इसमें जैसे एक दो उसमें डायरेक्ट ले ला रहे थे, इसमें वैसा नहीं होगा। ये देना इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ से एक के मान लाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये जो P1 = -6 जो दिया है वो क्या है कि P का मान, यानी कि ए, इसके तहत ए का मान लाया जाता है। क्या चीज़ का मान, ए का मान लाया जाता है, वो बाद में बता देंगे। पहले देखिए यहाँ तो x के मान कितना हो गया, 2। अब बताइए जब x का मान 2 हो गया तो अल्फा बराबर मान सकते हैं 3। अरे यही तो शून्यक होता है। एगो अल्फा मान लिए, एक बीटा मान लिए, तो ये क्या होगा, 4/7। अब बताइए शून्यकों का योग क्या होता है, जल्दी से बताइए। शून्यकों का योग बता दिए, अल्फा प्लस बीटा, बोलिए जल्दी से, -b/a। तो -b/a, तो -b कहाँ से ढूंढिएगा, नहीं ना ढूंढ पाएंगे। चलिए तो ये लिख दिए तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब शून्यकों का योग यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, 3। और शून्यक अल्फा और बीटा ही तो है, अल्फा के जगह 3 और बीटा के जगह 4/7, ठीक है। अब बताइए इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे में तो 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 सत्या 21 प्लस में यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ कितना होगा, 25/7, यानी शून्यकों का योग क्या हुआ, 25/7। शून्यकों का गुणनफल कह दिया जाए, क्या चीज, गुणनफल कह दिया जाए। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर गुणनफल मतलब गुना। देखिए यहाँ पर कहे कि c/a से नहीं आवेगा क्योंकि यहाँ बहुपद नहीं दिया हुआ। बहुपद देता तब हम उसके अनुसार लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुणनफल कह रहा था, 2 को तो शून्यक दिया हुआ है ही, तो दोनों का गुना कर दीजिए। एक दिया है 3, अब एक 4/7 दिया है। अब जल्दी बताइए, 4 12, 12/7 हो गया। अब हम द्विघात बहुपद लाने के लिए जो है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, ठीक है। वो सूत्र क्या होता है, a इंटू ए, जो c/a है ना, इसमें क्या होता है, c/a जो होता है ना जी, तो c जो a होता है, तो a के जगह 7, देखिए इसमें भी a के जगह 7 भी हुआ, देखिए यहाँ a के जगह 7, a के जगह 7, तो ये इसके अनुसार नहीं 7 पुट कीजिएगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ से जैसे ही करेंगे तो ये एक जगह इसके अनुसार नहीं, हम बोले इसके अनुसार होता है, इस वाला खाली में, बाकी में याद रखिएगा इसी का अनुसार चलेगा लाने के लिए। अब देखिए x² कह रहा था, x² के x² रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए जोड़ करके हम यहाँ लाए हैं 25/7,
इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा यहाँ लाए हैं 12/7, इतना तक कर लीजिएगा और करने के बाद अभी यहाँ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमको यहाँ पर कुछ समीकरण दिया गया है, क्या कि P1 इक्वल टू -6। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या होगा कि जो P जहाँ पर P है, सॉरी P1 यानी जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करना होगा। Px होता ना है, तो जहाँ पर ही इस जो समीकरण है उस क्या किसका मान आया है, एक बहुपद आ का मान आया है ना। अरे बहुपद Px का मान आया, यानी कि Px के, अब इसके अनुसार बताइए कि Px के जगह आप कितना लिख दिए, 1 लिख दिए हैं। Px के जगह क्या लिख दिए, 1, तो 1 कर दिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर देना होगा, ये कर लीजिएगा। बताइए 1 का स्क्वायर यहाँ कर लीजिएगा, यहाँ 25/7 गुना 1 कीजिएगा। 1 कहाँ से आया समझ में आया ना, यहाँ पर देखिए जल्दी से, +12/7। अब बताइए यहाँ से क्या होगा, P1 के मान दिया गया, P1 के मान कितना दिया है, -6। और देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, यहाँ 25/7 रहेगा और प्लस यहाँ 12/7। अगले लाइन में अब LCM भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही LCM लेंगे तो इसका हम यहाँ पर सोल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए LCM यहाँ पर सोल्व करके इसी को आगे दिखाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं जो, तो साइड में अपना इस प्रकार से करके लिख लेंगे। वो साइड में लिखा जाता है कि हम यहाँ पर क्या पुट किए, P1 इक्वल टू का -6 पुट किए। ठीक है, चलिए इसी का हम आगे यहाँ पर कर रहे हैं। तो -6 इस साइड में है, इधर a इंटू में है, यहाँ पर LCM लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 7 नीचे में रह जाएगा, यहाँ 7 जाएगा और यहाँ 25 और उधर पट्टी प्लस में 12। ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए दिखाई हल्का हल्का दे रहा है। अब देखिए इसी का करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -6, यहाँ पर सब के घटाइएगा, यहाँ पर सब घटाइएगा नहीं, मतलब कि जो घटाव रहेगा 12/7 कितना हो जाता है, 19 अगर कर रहेगा तो 19 में से 25 जाएगा तो 16 9 25 यानी 9 हो जाएगा ना। जरूर जाइए, 19 ना है तो यहाँ 6 बच जाएगा माइनस में, और यहाँ पर a बचा हुआ तो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -6/7। अब यहाँ पर ही क्या होगा, अगले लाइन में जो गुना में रहता है वो क्या चाहिए, भागा में, कितना यहाँ पर भी काट देते हैं। जैसे ही यहाँ से काटिएगा तो इसको 2 तरीका से काटने का तो होता है। एक तो ये होता है, इसको ऊपर भेज दीजिए, 7 हो जाएगा, बराबर की उस साइड में चल जाएगा। इसको नीचे ले लाइए, यहाँ हो गया। इसको काट सकते हैं आसानी से, जिनको एकदम नहीं काटने के इतना तो यहाँ ही से उड़ा देंगे तो वो तो कट ही जाएगा, आंसर उतना ही आएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए का मान कितना आया, 7। अब बताइए ए का मान अगर 7 आया तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए जल्दी से पुट कर देंगे। अब इसके अनुसार हमको इस समीकरण में पुट करना होगा। अब इस इतना उतार लिए हैं, हम यहाँ पुट करते हैं जल्दी से इसको रोकिएगा और वहाँ तक नोट कीजिएगा। हम यहाँ से आगे इसको हटाते हैं। ठीक है, रोक लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पुट कर देते हैं। ए की जगह कितना रखना है, 7। इस समीकरण के अनुसार अब मान आवेगा द्विघात बहुपद, तो ए का मान 7 हो गया, x² -25/7 x + 12/7। ये तो वैसे भी लाते थे उतना ही आता, लेकिन इसके अनुसार लाना है। ठीक है, दूसरा में चेंज हो जाता है, याद रखेंगे। ये नहीं कि इसमें देख लिए तो बस वो ज़रूरी है कि वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन बाद में पछताइएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 25x प्लस में यहाँ पर ही इस 7 से 7 खत्म हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर ही 7 से गुना किए तो 7 रह जाएगा, यहाँ तो कट ना जाएगा, इसीलिए इतना लिख दें। यहाँ पर भी कट जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो आंसर कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको नोट जल्दी से कर लीजिए और हम साफ करते हैं। देखिए अगला बता देते हैं 1 नंबर।
यहाँ पर 3 दिया हुआ है, सेम ही है, और तीनों हटाते हैं इसको। चलिए इसको नहीं समझ में आया, फिर वही प्रोसेस देखिए यहाँ पर लगाते हैं। बीच वाला जो होता है एक्स का मान होता है, तो एक्स का मान 2 दिया है, और एक एक्स का मान जो दिया है -4/7 3 दिया है। यहाँ पर एक्स का मान नहीं, क्योंकि ये बराबर इसके अनुसार ए का मान लाते हैं। अब जरा देखते हैं कि इसको मान लिए अल्फा बराबर 2, अब इसको मान लिए बीटा बराबर -4। अल्फा शून्यक होता ना, अल्फा बीटा, तो शून्यक माने अल्फा और बीटा तब। अब शून्यकों का योग क्या होता है, और लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख दिए। शून्यकों का योग होता है -b/a, लेकिन यहाँ पर -b कैसे लगाइएगा, तो शून्यक को जोड़ दीजिए ना, तो जोड़ का साइन है तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो जोड़िएगा भी तो क्या होगा, ये देखिए 3 लिखना चाहिए, b लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा 4/3। एलसीएम लेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 2/3। शून्यकों का योग कितना आ गया, 2/3। शून्यकों का गुणनफल तो गुना करना आसान होता है ना, तो बताइए गुना क्या होता है, 2 गुने -4/3। अरे अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा ना जी, तो अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान ये है, गुना करने के लिए कह रहा था, गुना कीजिए। तो बताइए 4 दूनी का 8, अब आटा का शून्य का योग, शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, बहुपद का सूत्र है ना, बहुपद का सूत्र लिखें। जैसे ही बहुपद का सूत्र लिखिएगा तो क्या होता है कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये, अब देखिए यहाँ से ए का मान किधर दिया हुआ है, तो कहिएगा कि ए का मान यहाँ से नहीं निकलता है, ई वाला से निकलता है। तो बताइए ए के जगह ई क्या रहेगा, ए रख लेते हैं। अच्छा ई एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको हम बहुपद को क्या बोलते हैं, पी एक्स बोलते हैं। पी एक्स शुरू में नहीं बताए थे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अल्फा और बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का योग हम जोड़ करके लाए हैं 2/3। अब इंटू में एक्स है, अल्फा इंटू बीटा माइनस लाए हैं 8/3। एक लाइन और इसको हल कर देते हैं, तो देखिए a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 2/3 एक्स। अच्छा ये प्लस माइनस बताइए जल्दी से क्या होगा, माइनस प्लस का माइनस, बेसेम वाला माइनस, याद है। चलिए यहाँ पी एक्स ये इतनी पर लिख देते हैं, जब उतना मेहनत किए हैं तो पी एक्स लिख दिए। अब जल्दी बताइए पी एक्स के जगह इसके अनुसार रखना है। अब यहाँ पी एक्स का मान कह रहा है कि हम दिए हैं तुम्हारा, देखो यहाँ क्या है, पी एक्स का मान माइनस में 2 दिया है, तो पी एक्स का मान -2 यहाँ पर p और यहाँ पर -2। अच्छा a का मान देखिए जल्दी से, a के जगह a रह गया, देखिए इसको p -2। अब यहाँ पर बताइए कि x का मान कितना बोले कि -2 रखना है, ठीक है। x के जगह कितना 2 ना, तो -2, जहाँ जहाँ है x वहाँ वहाँ -2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर 2/3 और x है, x के जगह क्या बोले माइनस में 2 रखना है, -8/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, P2 का मान देखिए यहाँ से जल्दी बताइए, P2 का मान क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं। P-2 का मान जो है 8 दिया है, ठीक है। तब P2 की जगह कितना लिख देंगे, 8। अच्छा यहाँ पर a है तो a लिख दिए। यहाँ से देखिए 2 दूनी का 4, 2 बार माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 4 हो जाएगा, किसी को बार करने पर प्लस में आता है, याद रखेंगे। यहाँ पर बताइए माइनस और माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस, और 2 दूनी का 4, तो 4/3। यहाँ बताइए -8 है, 8/3 भी है। चलिए आगे लाइन में इसको सोल्व कर लेते हैं। इतना दूर इसलिए ला रहे हैं कि a का मान पुट किया जाता है और फिर रख लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही a का मान होगा तो यहाँ 4 एलसीएम पहले लिया गया, तो 3 तो 4 ये 12 प्लस 4 -8। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये बाटा में 3 है, तो बाटा में 3 कहाँ जाएगा, पहले तो उसको हल वहीं पर करके देखते हैं क्या होता है। कि हल करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 8 था, 8/3
3 और गुना ए। अभी बोले क्या, जो गुना में है तो जो ऊपर नीचे है ऊपर चला जाता है, तो 8 गुने 3, और ई वाला ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे, और इधर बराबर में ए। तो ए के मान निकालने के लिए बोला इधर कर दिए, ई वाला नीचे ले लाएँ। अब ये 8 से 8 खत्म, यानी कि ए का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, ए का मान 3 आ गया। अब इस एक के जगह पर कितना भराएगा, 3। देखे थे, अगर यहाँ से देखते तो क्या आता, शून्यकों का योग देखिए जल्दी से। यहाँ माइनस में b/a करते हैं, यहाँ पर भी c/a करते हैं, तो ए तो इसके अनुसार हो जा रहा है। ठीक है, जब कभी दिक्कत होता है, लेकिन ऐसे ही जनरली बनाइएगा। ठीक है, तो आपका गलती होने का कम चांस रहेगा। अब देखिए यहाँ से, तो अब ए का मान पुट कर देते हैं कहाँ, इस समीकरण में, तो यहाँ से बहुपद आता है, इसको हटा दें। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको हम हटाते हैं। हो गया, पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब देखिए समीकरण यहाँ हटाने के बाद लिखना क्या है, एक समीकरण हमारा आया हुआ था, यहाँ देखिए पुट करने के बाद खाली सिर्फ और px बहुपद था, तो ये वाला पूरा लाइन लिख लीजिएगा, ये वाला, और उसके नीचे जो है आप कीजिएगा। तो ए के जगह अभी कितना पुट करने के लिए बोले, तो ए के जगह 3 आया, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर देंगे, बाकी 2/3 ही रहेगा। यानी कि उतना हल हम किसके लिए किए। अब देखिए 3 हो गया, यहाँ से क्या करेंगे, 3 से आगे लाइन में सब में गुना कर देते हैं, हुम गुना कीजिएगा, तो यहाँ 3x² होगा। यहाँ पर ही 3 से 3 खत्म होगा, कि भागा में भागा देंगे तो 3 से 3, यहाँ 2 हो जाएगा, x है तो x देंगे, यहाँ 3 से 3 खत्म होगा, यहाँ 8 बचेगा। तो px बहुपद क्या निकल करके आया, तो 3x² - 2x - 8 होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना तक बना लीजिएगा, और इसके आगे यहाँ से शायद प्रश्न देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन बना लीजिएगा, बहुत ठीक ठाक प्रश्न है हमको लगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं, आगे उसको बना लीजिएगा, समझा देते हैं उसको। देखिए उनके शून्यक 7 और -5 है, मतलब कहता है कि इस रूप में अब नहीं भी देगा। दूगो आपको समझा दिया, कहा कि इस रूप में, या तो करके ये रूप में दिया है, जो अभी लिखे हुए थे सेम ही ई रूप में है, लेकिन उसके ऊपर उतना बड़ ना लिख करके शब्द में भी दे सकता है। क्या लिखेगा कि 7 और -5, यानी कि 2 को शून्यक दिया हुआ है, एक है 7 और एक है -5, तो अल्फा और बीटा दोनों मान लीजिएगा। एवं अचर पद जो है, यानी कि अचर पद कहने का मतलब, अचर पद कब होगा, जब 0, अचर पद के लिए 0, शून्य कब की है, कह रहा है कि अचर पद 70 है। अचर पद कितना है, 70। ठीक है, तो आप लोग इसको अब बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सेमी प्रोसेस हो गया, उसी को इस शब्द में भी लिख दिया है, और इसको बना लेंगे। यहाँ से अल्फा बीटा मानेंगे, अल्फा बीटा मानने के बाद जो है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल करेंगे, गुणनफल करने के बाद x² माइनस है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही प्रोसेस है सेम वैसे ही जाएगा, और खाली यहाँ पर अब कि क्या होगा, px जो होगा x के जगह पर 0, तो सामने x वाला तो 0 हो जाएगा, x वाला 0 होगा ना, तो बच जाएगा खाली क्या चीज़, अचर पद ना बचेगा। याद रखेगा क्या बचेगा, अचर पद। तो अचर पद के पास क्या बचेगा, अचर पद के जगह पर 70 लिखाएगा, बराबर में। अरे इसको से लाइएगा ना, तो कुछ बहुपद आएगा, इस px 0 0 x वाला 0 होगा, अब अचर पद होने कुछ बचेगा, अब इधर बचेगा, तो वहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा। देखिएगा एक बार प्रयास करके, अगर नहीं बनता है तो कमेंट में कीजिएगा, उसको फिर कभी देख लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। तो बना दें, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए बाद में देखेंगे, कभी कमेंट कीजिएगा तो।